भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कोटि कोटि नमन। ये कार्यक्रम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन पर आधारित है, जहां भारत की जनता के प्रति उनके योगदानों को पूरी सजगता से चित्रित और रेखांकित करने का प्रयास है। कार्यक्रम में दिखाई गई घटनाएं लब्ध-प्रतिष्ठ पुस्तकों से ली गई हैं। इस कार्यक्रम के जरिए चैनल की ओर से एक विश्वसनीय, सजग और सकारात्मक प्रयास है कि डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के जीवन की संघर्ष यात्रा एवं गौरव गाथा पूरे आदर के साथ घर घर पहुंचे और उनके योगदानों से सभी संपूर्णता में परिचित और आह्लादित हों। इतनी जल्दी निराश हो गए भीमराव? ये कोट तुम पर बहुत सुंदर लग रहा है बच्चा। ये सम्मान का प्रतीक है, इसे मत उतारो। कोट उतारना तुम्हारे लिए अपमान है। तुम्हें अपमानित करने के लिए बहुत सारे लोग हैं। खुद को अपमानित क्यों कर रहे हो? अरे वकील साहब, ये जात का है ना ये, इसकी जात जानने के बाद कौन इसका सम्मान करेगा? जात आप देखिए, मैंने तो देखा है ये न्याय के लिए सबको पुकार रहा था। मैं उसका केस लड़ूंगा भीम। क्या? अरे बुढ़े, अरे सठिया क्या? मेघनाथ जी बहुत बड़े वकील हैं, इनसे मत उलझिए। अरे बाल में जाइए, देख नहीं रहे भीमराव का केस लड़ने की बात कर रहा है वो। चाहिए आपको जीत का रास्ता फिर से मिल गया है। साहेब मेरे भीमराव, साहेब मेरे भीमराव, साहेब मेरे भीमराव, साहेब मेरे भीमराव। अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। धन्यवाद। जज साहब, गौर से देखिए इस पूरन को। ये एक खूंखार अपराधी है। इस पर जो केस है वो आपके सामने रखा है। सुरक्षा कारणों से इसे पुणे से बंबई के जेल में शिफ्ट किया गया है, लेकिन यहाँ इसके जात के कुछ लोग इसको इस जेल से भगाने के चक्कर में लगे हुए हैं और जबरदस्ती ये साबित करने में लगे हुए हैं कि पूरन निर्दोष है। और इस बात पर इसके जात के लोग एकजुट हो रहे हैं और इसलिए पुलिस चाहती है कि आज के आज पूरन को किसी और जेल में शिफ्ट कर दिया जाए और उसे रुकवाने के लिए ये भीमराव कोशिश कर रहा है। और अब ये केस दुर्भाग्य से हमारे सीनियर वकील पूनावाला लड़ने के लिए आया है। ये बड़े दुख की बात है। इसलिए माय लॉर्ड, आपसे आग्रह है कि कृपा करके पूरन को किसी सुरक्षित जेल में भेजने का प्रावधान करें। दैट्स ऑल। आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं कुछ बोलूं ना सर? मैं सच में कहूं ना? माय लॉर्ड, ये क्या बदतमीजी है? तब से ये एक ही चीज का रट लगा के रखे हुए हैं। मिस्टर पूनावाला, आप इतने सीनियर वकील हैं, ये क्या कर रहे हैं? सॉरी सर,
मिलॉर्ड, दरअसल मसला यही है। मेरे काबिल वकील मुजरिम को अगर मान ले तो बार बार इन्होंने निम्न जाति कहकर बुलाया है। और मैंने मिलॉर्ड आपसे 2-4 बार इजाजत क्या मांग ली, आप झल्ला गए। आपने सरेआम निम्न जात कहकर बुलाया, तो क्या निम्न जाति को गुस्सा नहीं आएगा? नंबर 1। और नंबर 2 मिलॉर्ड, पुणे से बंबई शिफ्ट किया गया है और अब कह रहे हैं कि बंबई से इसे कहीं और शिफ्ट कर दी जाए। तो क्यों नहीं मिलॉर्ड, पुलिस डिपार्टमेंट शिफ्टिंग करने के बजाय सुरक्षा बढ़ाने के काम में लगे। वाला सर, एक खूंखार मुजरिम को पुलिस अगर अपने सहूलियत से कहीं और रखना चाहती है तो आपको क्या दिक्कत है? सहूलियत से ही तो दिक्कत है। सहूलियत? मैं कुछ समझा नहीं। मिलॉर्ड, ऐसी कौन सी सहूलियत की प्राप्ति में बाहर खड़े होकर के सारे वकील भीमराव का तमाशा बना रहे थे? ऐसी कौन सी सहूलियत थी कि एक बार भीमराव ने एनकाउंटर का एफआईआर लिखवाया था और एक बार जेल में इससे मिलने गया था, और जब से मिलकर आया है वकील ढूंढ रहा है। मिलॉर्ड, मुझे ऐसा लगता है कुछ सच है जिसे छुपाया जा रहा है। मिलॉर्ड, ऐसा कोई सच नहीं है जो छुपाया जा रहा है। पुणे की अदालत में सारे सबूत को दिखाकर गवाह की गवाही को लेकर सजा मिली है, तो अब बचा क्या है? न्याय बचा है। मिलॉर्ड, इस न्याय की खोज में और भी बहुत कुछ सामने आएगा। इसीलिए मिलॉर्ड, मैं चाहता हूं कि पूरन का केस एक बार फिर से खोला जाए। बस इतना सा रिक्वेस्ट है। मिलॉर्ड, इसकी कोई जरूरत नहीं है। मुझे लगता है कि पूरन का केस एक बार फिर से खोल लेना चाहिए। क्या पता कुछ सच और पता चले जो पहले न पता हो। लिहाजा ये कोर्ट पूरन का केस फिर से खोलने का आदेश देता है। धन्यवाद मिलॉर्ड। साहिब मेरे साहिब मेरे साहिब सर, 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 अभी आपने अंदर जो मुद्दा उठाया
और पूरन काका का केस फिर से खुलवाया, उसकी वजह से पूरन काका और मेरे जैसों के दिलों में आशा की एक किरण जगी है। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। आप जैसे लोगों को देखकर पता चलता है कि इंसाफ अभी भी जिंदा है। हम जैसे संघर्ष करने वाले लोगों के लिए अभी भी एक उम्मीद है। नहीं तो सच कहूं तो आपके आने से पहले मैं नाउम्मीद हो गया था। भीमराव, भीमराव, तुम उम्मीद हो मेरी और मेरे जैसे कईयों की। लोगों की उम्मीद हो तुम, ये बहुत बड़ी बात है। सर लेकिन मुझे नहीं लगता कि आपकी फीस मैं दे पाऊंगा। बहुत पैसे हैं मेरे पास बेटे। मुझे तो लगा था कि आप ये लड़ाई आज हार ही जाएंगे। मुझे भी ऐसा ही लगा था रमा। नहीं, मुझे नहीं लगता था, क्योंकि जीत हमेशा सत्य की होती है और भीम सत्य के साथ है। अब तो यह केस और बड़ा हो जाएगा। अभी अभी कोर्ट में वकील साहब ने पूरन काका का केस फिर एक बार खुलवाने के लिए कहा है और कोर्ट ने इजाजत भी दी है, अगली तारीख भी दी है। अब और भी अपराधी सामने आएंगे, फिर चाहे वो पुणे के हो या फिर यहाँ के ऊंची जात के लोग हो जो अपराधी है लेकिन सामने नहीं आए हैं। और मुझे पूरा यकीन है कि हम पूरन काका को न्याय दिलाकर ही रहेंगे। भीम बेटा, अब जब शुरू ही कर दिया है तो उसे अंजाम तक ले जाना होगा। हाँ बाबा। फिलहाल घर चलते हैं। चलो बेटा। क्या बोलूं सेठ जी, ये भीमराव भी ना किस्मत का बड़ा धनी आदमी है। हर बार कहीं ना कहीं से कोई ना कोई आदमी आ ही जाता है इसकी मदद करने। अच्छा खासा चल रहा था, ऐसा लग रहा था कि इस बार हम ये खेल जीत ही जाएंगे। पर देखो, पता नहीं कहां से ये पूना वाला चला आया इस भीमराव की मदद करने। हाँ पापा, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। पता नहीं ऐन मौके पर ये क्यों आ जाते इसे बचाने। सत्य को जीतने के लिए मेघनाथ, शिशुपाल, अखबार के मालिक, तुम तीनों के बहुत पाप हैं और पापी लोग हमेशा दूसरों की हार पर विमर्श करते रहते हैं। ए वकील, हम कुछ बोल नहीं रहे, इसका मतलब ये नहीं कि तुम कुछ भी बोलते जाओ। और किसने बताया हमारे बारे में सब? देखो, ऐसा है, एक बड़ा वकील जब कोई केस अपने हाथ में लेता है तो उस केस के बारे में बहुत कुछ पहले से पता कर लेता है। भीमराव के साथ जो तुम लोगों ने किया है बहुत बुरा किया है, मैंने सब पता कर लिया है। अब बस कोर्ट में तुम सबकी धज्जियां उड़ाऊंगा। ए वकील, हैसियत में रहो, अभी जोर का धक्का दूंगा ना तू यहीं करके मर जाओगे। तीरथ वीरथ करने की उम्र है तुम्हारी, कहां ये कोर्ट कचहरी के चक्कर में पड़े हो। जाओ। 70 पार कर चुका हूं, मरने से ऐसे भी डर नहीं लगता।
यहाँ से सीधे जाकर किसी से भी पूछ लेना पूना वाला वकील का घर, बता देगा। मार देना आकर, अगर हिम्मत हो तो। बाबा, इससे पहले हम इससे डराते, ये तो खुद ही बोल के चला गया कि मुझे मार डालो। अरे तो आज रात से मार ही डालते हैं ना, किस्सा ही खत्म कर देते इसका। अरे मारना उसे आसान है जो मृत्यु से डरता हो। जो 70 साल में मृत्यु से नहीं डरा हो ना, उसे मारना मुश्किल है। तो फिर क्या करेंगे सेठ जी? ऐसे मुंह देखते रहेंगे इसका? अरे अरे ये क्या हुआ आपको? आप रो क्यों रहे हैं? और ये क्या लगा है? किसी ने मारा क्या आपको? हाँ, सालों से मैं जिसे अपना दोस्त समझता था, उसी ने मुझे मार के बेहोश कर दिया। सत्य की तरफ बढ़ेंगे तो दर्द और तकलीफ तो होगी, मगर आगे बढ़ते रहना चाहिए। अब चिंता मत कीजिए, एक दिन सब ठीक हो जाएगा। पता नहीं, मगर मैंने सच का साथ दिया। मेरी आगे की जिंदगी कैसी होगी पता नहीं। आप चिंता मत कीजिए, मैं आपको अस्पताल ले चलता हूँ। आइए, उठिए। अच्छा, तो आप यहाँ बैठे हो? कैसे पति हो तुम? मैं जा रही हूँ घर छोड़ के। भीमराव की मदद कर दी, अभी सभी लोग थू-थू कर रहे हैं। सब कह रहे हैं कि आपके किए की सजा घर वालों को देंगे। मुझे नहीं मरना, आप अपने आई बाबा को बचा लीजिए। लेकिन ऐसा कैसे मार सकते हैं वो लोग? अभी चलकर देखते हैं हम, चलिए। नहीं भीम, मैं देख लूंगा, तुम घर जाओ। रुकिए, मेरी बात सुनिए। अरे सुनिए मेरी। अच्छा, तो तुम ही भीमराव हो? तुम्हारे लिए ही मेरी पति ने अपनी जात से दुश्मनी ले ली। मत जाओ, नहीं तो बवाल बढ़ जाएगा। मैं तो जा रही हूँ मायके। एक अपराधी को बचाने के चक्कर में और कितने घरों को बर्बाद करने के अपराधी बनोगे तुम। समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करूं। वहां जाऊं जहां उस मजदूर के घर को सब लोग जला रहे होंगे, सब तहस नहस कर रहे होंगे, या फिर ये सोचकर पीछे मुड़ जाऊं कि मैं अगर वहां जाऊंगा तो और तहस नहस हो जाएगा और सब कुछ बर्बाद हो जाएगा, या फिर मजदूर की पत्नी को रोकूं जो गुस्से में चली जा रही है। क्या करूं मेरा माँ? मुझे लगता है कि अभी उन्हें रोकता है। अगर ये चली गई तो वो और मुश्किल में आ जाएंगे। पत्नी छोड़कर चले जाए तो इंसान टूट जाता है। काकी, रुकिए। काकी, मुझे मत रोको, रोकने की कोई जरूरत नहीं है। दीपक, बता क्या किया भीम ने और कैसे जीता? पूना वाला सर एक वकील है, उम्र 70 साल, और वो आ गया है और सीना ठोक कर कहा कि भीम भैया सही है, उनका केस अब वो लड़ेंगे। अब पूरन जी का केस फिर से खुलेगा और दोषी को सजा मिलेगी। हाँ, और एक का नाम लेगा वो भीम, कहेगा कि सब हम किए हैं, जबकि किया है उस 70 साल के पूना वाला ने। ए जोखू काका, खड़े आप नहीं, आपके पैर है। जोखू, देख तू नहीं रहा है, तेरी आंखें देख रही है। और जोखू बाबू, आप कुछ नहीं करते, करता तो आपका आंख, नाक, मुंह और आपके ये पैर हैं। क्या मजाक बना रहे हो तुम सब जोखू का? हा? मजाक तो आप बना रहे भीम भैया का। बेचारे इतनी मुश्किल लड़ाई लड़ रहे, उसे आप सब और मुश्किल बना रहे। ऊपर से जो उन्हें थोड़ी सी सफलता मिल रही है, वो भी स्वीकार करने को आप लोग तैयार नहीं है। ए सफलता, तुम लोग जिसे सफलता कह रहे हो उससे आगे क्या क्या होता है देखो। अभी कुछ भी उल्टा सोचना हो ना तो जीजाबाई के सिवा कोई हो ही नहीं सकता है।
जाइए, इनको कुछ मत कीजिए, इनको कुछ मत कीजिए, इनको कुछ मत कीजिए, इनको कुछ मत सामने से रुक जाइए, हट जा सामने से तू, इन्हें कुछ मत कीजिए, इन्हें कुछ मत कीजिए, इनकी गलती नहीं है, इन्हें छोड़ दीजिए, दिक्कत मुझसे और भीमराव से है, इन्हें कुछ मत कीजिए, हट जा सामने से, नहीं तो तुझे ही निपटा दूंगा। हम पैर पकड़ते हैं आपके, बस मुझसे और भीमराव से बात कीजिए, इन्हें मत परेशान कीजिए। अच्छा, तो तू ऐसे नहीं मानेगा? ये ले।